क्लासेस के लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। पॉइंट टू पॉइंट प्रोग्राम में आज हम चर्चा करेंगे इलाहाबाद संग्रहालय में आज़ाद गैलरी के बारे में। चलिए जानते हैं ये चर्चा में क्यों है। केंद्र सरकार के सांस्कृतिक मंत्रालय ने इलाहाबाद संग्रहालय में आज़ाद गैलरी बनाने का निर्णय किया है। शहीद चंद्रशेखर आज़ाद के साथ साथ आज़ादी की लड़ाई में अमूल्य योगदान देने वाली क्रांतिकारी दुर्गा भाभी और मौलवी लियाकत अली को भी आज़ाद गैलरी का हिस्सा बनाया जाएगा। अब जानते हैं इलाहाबाद संग्रहालय एवं आज़ाद गैलरी के बारे में। प्रयागराज के चंद्रशेखर आज़ाद पार्क अर्थात कंपनी बाग में स्थित इलाहाबाद संग्रहालय की स्थापना 1931 में इलाहाबाद म्युनिसिपल बोर्ड के अध्यक्ष रहे पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा की गई थी। इसकी नींव वर्ष 1878 में सर विलियम म्यूर द्वारा रखी गई थी, लेकिन बजट न होने के कारण इसके निर्माण का कार्य वर्ष 1881 में रोक दिया गया था, जिसे 1931 में पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा पुनः शुरू करवाया गया। संग्रहालय में भरहूत व भूमरा से खुदाई में निकली प्राचीन वस्तुएं रखी गई हैं। अवनींद्रनाथ टैगोर, जेमिनी रॉय, गंगेंद्रनाथ टैगोर और असित कुमार हलधर आदि की पेंटिंग से संग्रहालय को समृद्ध किया गया है। केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय ने वर्ष 1986 में इस संग्रहालय का अधिग्रहण कर इसे एक स्वायत्त संस्था के रूप में स्थापित किया। केंद्र सरकार के सांस्कृतिक मंत्रालय की 8 करोड़ की लागत से इस संग्रहालय में आज़ाद गैलरी स्थापित करने की महत्वाकांक्षी योजना बनाई है। इस गैलरी के निर्माण का कार्य 23 जुलाई 2021 को शहीद चंद्रशेखर आज़ाद के 115वें जन्म दिवस तक पूरा कर दिया जाएगा। अब जानते हैं कौन थी क्रांतिकारी दुर्गा भाभी। क्रांतिकारी दुर्गा देवी का जन्म 7 अक्टूबर 1907 को इलाहाबाद में हुआ था। इनका विवाह 11 वर्ष की आयु में ही नेशनल कॉलेज लाहौर के विद्यार्थी 15 वर्षीय भगवती चरण वोहरा से हो गया था। दुर्गा भाभी नौजवान भारत सभा की सक्रिय सदस्य थी और इनका नाम विशेष रूप से चर्चा में तब आया जब नौजवान भारत सभा ने 16 नवंबर 1926 को शहीद करतार सिंह सराबा की शहादत का 11वीं वर्षगांठ मनाने का निश्चय किया, जिन्हें मात्र 19 वर्ष की आयु में फांसी दे दी गई थी। दुर्गा देवी ने 18 दिसंबर 1928 को वेश बदलकर क्रांतिकारी भगत सिंह के साथ कलकत्ता मेल से यात्रा भी की थी। सन 1927 में लाला लाजपत राय की मौत का बदला लेने के लिए लाहौर में बुलाई गई बैठक की अध्यक्षता भी दुर्गा भाभी ने की थी। इसके अलावा तत्कालीन बम्बई के गवर्नर हेली पर दुर्गा भाभी ने गोली भी चलाई, जिसमें टेलर नामक एक अंग्रेज अफसर घायल हो गया था। इन्होंने गाजियाबाद के प्यारेलाल गर्ल्स स्कूल में शिक्षिका के रूप में कार्य किया और बाद में अंडियार में मोंटेसरी का प्रशिक्षण भी प्राप्त किया। वर्ष 1940 में इन्होंने लखनऊ में पहला मोंटेसरी स्कूल खोला। 14 अक्टूबर 1999 को दुर्गा देवी का निधन हो गया। अब जानते हैं मौलवी लियाकत अली के बारे में। इलाहाबाद अर्थात अब प्रयागराज में सन 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के दौरान क्रांति का नेतृत्व मौलवी लियाकत अली ने ही किया था। मौलवी लियाकत अली का जन्म महगांव अर्थात कौसाम्बी में 17 जुलाई 1817 को हुआ था। 1857 की क्रांति के दौरान प्रयागराज स्थित खुसरो बाग में उन्होंने अंग्रेजों के समानांतर सरकार भी चलाई। सितंबर 1871 में उन्हें सूरत से गिरफ्तार किया गया और उसके बाद अंडमान की जेल में मौलवी लियाकत अली का इंतकाल हुआ। इलाहाबाद संग्रहालय में उनके द्वारा जेल में पहने गए कपड़े और उनकी तलवार को संरक्षित किया गया है। ऐसी क्लासेस के लेटेस्ट अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। धन्यवाद।